अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में आज हम बात करेंगे कंप्लीट रेफरेंसेस टैब के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 को ओपन करने के बाद आप सिंपल रेफरेंसेस टैब के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रेफरेंसेस में मौजूद जितने भी टैब्स हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। तो हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। कंटेंट आपकी हेल्प करता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में कितनी भी हेडिंग्स लिखी हैं उन सब को एक ओवरव्यू बनाकर आपके जो पेज के टॉप पर दे देता है। इस ऑप्शन को डिस्कस करने से पहले हम एक रैंडम पैराग्राफ यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर टाइप करेंगे इज इक्वल टू रैंड 2,3, देन इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट हो गया है। अब हम यहाँ से पैराग्राफ को थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे और इस पर कुछ भी स्टाइल्स अप्लाई करके उसको हेडिंग में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए सिंपल आप इसको सिलेक्ट करें, होम टैब में जाकर स्टाइल्स की ऑप्शन से कोई भी हेडिंग यहाँ पर उसको स्टाइल अप्लाई कर दें। सेकंड पैराग्राफ में भी हम इसी तरह करेंगे। इस तरह इन हेडिंग्स पर स्टाइल अप्लाई करने के बाद हम अपने पैराग्राफ को ज़रा लार्ज कर लेते हैं। लार्ज करने के लिए सिंपल आप होम के टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना भी उसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं आप क्लिक करके इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमने पैराग्राफ क्रिएट कर लिया है और उसमें स्टाइल्स वगैरह लगाकर हेडिंग्स भी क्रिएट कर लिए हैं। और अब सिंपल अगर आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट आप टॉप पर चाहते हैं, ओवरव्यू चाहते हैं उनका, तो सिंपल आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट के ऑप्शन पर जाके क्लिक करें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह की ऑप्शन शो हो रही हैं कंटेंट्स की। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सा टेबल ऑफ कंटेंट उस पर अप्लाई करना चाहते हैं उस पर सिंपल क्लिक करें। तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो हेडिंग्स बनाई थी आर रैंडम टू मेक योर, यहाँ पर वो अब यहाँ शो हो रही हैं। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आप एक और हेडिंग यहाँ पर क्रिएट करें तो उसके लिए सिंपल यहाँ पर हम इंटर प्रेस करते हैं, डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे। यहाँ से आप दोबारा उस पर स्टाइल्स अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट करें टेक्स्ट को, होम टैब की ऑप्शन पे जाके क्लिक करें, यहाँ से स्टाइल अप्लाई करें इस पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक और हेडिंग क्रिएट हो गई है, लेकिन आपके टेबल ऑफ कंटेंट में सिर्फ यहाँ पर 2 हेडिंग्स ही शो हो रही हैं। टेक्स्ट को ऐड करने के बाद यहाँ पर इसको सिंपल सिलेक्ट कर लें। टेक्स्ट को सिंपल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एड अ टेक्स्ट की ऑप्शन पे क्लिक करें, लेवल 1 के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये जो आपने टेक्स्ट ऐड किया है वो भी अब हेडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि आपके कंटेंट में सिर्फ और सिर्फ 2 हेडिंग्स ही शो हो रही हैं, जबकि अब आपके डॉक्यूमेंट में 3 हेडिंग्स हैं। तो इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट में 3 हेडिंग्स ऑल हेडिंग्स शो करने के लिए अपडेट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ पर मौजूद अपडेट एंटायर टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करें, देन ओके करें। तो आप देखेंगे कि आपके सामने 3rd हेडिंग भी जो आपने अभी ऐड की है वो भी यहाँ पर शो हो रही है। इस तरह टेबल ऑफ कंटेंट की हेल्प से आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी चाहे कंटेंट्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर फुटनोट्स की। फुटनोट्स के ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट जो होता है वो आपके पेज के एंड पर शो होता है, जबकि जो नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट एंड नोट, ये आपके होल डॉक्यूमेंट के एंड पर शो होता है। मतलब कि अगर आप एक पेज के एंड पर किसी पैराग्राफ में कुछ बताना चाहते हैं कि इस पैराग्राफ में ये बात मौजूद है, तो उसके सिंपल आप इंसर्ट फुटनोट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट फुटनोट के ऑप्शन पे क्लिक करने से आपके सामने इस तरह से एक लाइन ड्रा हो जाएगी जिसमें आप उस पैराग्राफ से रिलेटेड या उस पेज के रिलेटेड जो भी आपने रीड किया आप उसके बारे में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस पैराग्राफ इज वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब कि मैंने इंसर्ट फुटनोट की ऑप्शन पे क्लिक किया और इस पेज के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट के एंड पर कुछ टाइप किया हुआ शो हो तो उसके लिए इंसर्ट एंड नोट के ऑप्शन पे क्लिक करें। तो इस तरह आप अपने एक ही पेज पर डॉक्यूमेंट के एंड पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ समरी ऑफ ऑल टेक्स्ट।
तो ये जो आपने टाइप किया है ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट के एंड पर शो होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन नेक्स्ट फुट नोट्स। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो फुट नोट्स की जो ऑप्शन है वो शो हो जाएंगी। अगर आप नेक्स्ट फुट नोट पे मूव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें, और अगर आप प्रीवियस ही ओपन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट प्रीवियस साइड पर मूव कर सकते हैं। चाहे तो आप एंड नोट पे मूव कर जाएं या फुट नोट पर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास शो नोट्स का। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी नोट्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। व्यू फुट नोट एरिया, व्यू एंड नोट एरिया, आप जिसका भी एरिया देखना चाहते हैं सिंपल उस पर क्लिक करें तो आपके सामने आपका कर्सर जो है वहाँ पर मूव कर जाएगा और आप इजीली उस एरिया को देख सकते हैं। सो ये था हमारा फुट नोट एरिया का काम। सो इस तरह आप फुट नोट्स की हेल्प से अपने पैराग्राफ को एट द एंड ऑफ पेज और अपने होल डॉक्यूमेंट को एट द एंड ऑफ पेज डिस्क्राइब कर सकते हैं फुट नोट और एंड नोट की हेल्प से। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट सिटेशन। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट सिटेशन। इस ऑप्शन की हेल्प से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी पैराग्राफ के नीचे बताना चाहते हैं कि ये आपका डॉक्यूमेंट किसने टाइप किया है, इसका ऑथर कौन है, किस ईयर में ये पब्लिश हुआ है, उसके रिलेटेड कोई भी डिटेल देना चाहते हैं ऑथर के मुतालिक, तो आप सिंपल इंसर्ट साइटेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऐड न्यू सोर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर आप अपने ऑथर का नेम लिखेंगे। मैं यहाँ पर कोई भी नेम टाइप कर देती हूँ। देन यहाँ पर लिखेंगे हम उसका टाइटल। टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपका बुक का टाइटल है वो यहाँ पर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ईयर देंगे, 2020 दे देती हूँ। यहाँ पर आप कोई भी ईयर दे सकते हैं। उसके बाद सिटी दे दें, मैं यहाँ पर कोई भी सिटी टाइप कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर पब्लिशर के बारे में लिखने के बाद सिंपल ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर वो आपको तमाम इंफॉर्मेशन दे रहा है जो अभी आपने टाइप की कि ये पैराग्राफ किसने और कब लिखा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मैनेज सोर्स का। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपने अभी जो भी ऑथर के बारे में टाइप किया है वो यहाँ पर उसकी तमाम डिटेल आपको शो हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं, इसका डुप्लीकेट ले सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन को एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टाइल का। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट तरह के स्टाइल्स ओपन हो जाएंगे जिसके हेल्प से आप इजीली जो आपने ऑथर के बारे में इन्फो दी है उसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बिब्लियोग्राफी का। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स ओपन हो जाएंगे जिसमें आप अपना जो है ऑथर का जो नाम वगैरह टाइप किया है आप उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप सिंपल उस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे वो इस तरह से ऑथर की तमाम डिटेल आपके सामने बिब्लियोग्राफी में शो कर देगा। सिंपल अगर आप इंसर्ट साइटेशन में देखें तो वहां पर आपको सिर्फ उसका नेम और ईयर शो हो रहा था, लेकिन बिब्लियोग्राफी की हेल्प से आपने जितनी भी डिटेल लिखी थी ऑथर की वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। सो इन ऑप्शंस की हेल्प से आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को, फुटनोट्स को और साइटेशन बिब्लियोग्राफी को मजीद बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट कैप्शन का। कैप्शन की ऑप्शन जो होती है, आप कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट या कोई भी पिक्चर अप्लाई करते हैं तो वो आपको उसकी डिटेल देता है। उसके नीचे जो भी कुछ लिखा होता है वो कैप्शन होता है जो हमें उस पिक्चर के बारे में बताता है। तो कैप्शन हमारी हेल्प करता है आपके किसी भी इमेज को या पिक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट के टैब पे क्लिक करके यहाँ पर हम पिक्चर की ऑप्शन से ले लेते हैं कोई भी पिक्चर। यहाँ से क्लिक करेंगे, देन इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी पिक्चर जो है अप्लाई हो चुकी है। नेक्स्ट हम रेफरेंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हम अपने इस पिक्चर के रिलेटेड, इस इमेज के रिलेटेड तमाम डिटेल देंगे। अगर आप इसका नेम फिगर 1 रखना चाहते हैं
तो ओके। अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं। पिक्चर का नेम चेंज करने के लिए आप सिंपल न्यू लेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसका कुछ भी नेम टाइप करके ओके करेंगे तो यहाँ पर उसका नेम चेंज हो जाएगा। उसका जो लेबल है अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। टेबल करना चाहते हैं, फिगर, इक्वेशन कुछ भी करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम यहाँ पर अगर आप उसकी नंबरिंग देना चाहते हैं अपनी पिक्चर पे तो नंबरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करें। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 ABC, जिस तरह भी आप देना चाहते हैं आप इजीली दे सकते हैं। देन ओके कर देंगे। अगर आप इसको ऑटो कैप्शन पे रखना चाहते हैं, मीन्स कि जो आपकी नेक्स्ट आए पिक्चर्स वो ऑटो कैप्शन उन पर अप्लाई होता जाए, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अदरवाइज ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि जो भी पिक्चर आपने यहाँ पर अप्लाई की है उसका जो आपने नेम रखा था वो आपको पिक्चर के लास्ट पर एंड पर एज अ कैप्शन यहाँ पर शो हो रहा है, जो आपको पिक्चर की इन्फो देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके जो फिगर से रिलेटेड जितनी भी इन्फो है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। आपका जो कंटेंट है, जिस तरह से आपकी हेडिंग शो हो रही थी, इसी तरह आपकी जो फिगर है उसके भी कंटेंट वहाँ पर शो होगा। उसके लिए सिंपल आप यहाँ पर ओके कर दें तो आप देखेंगे कि जो आपकी पिक्चर है वो यहाँ पर उसके जो कंटेंट है उसके बारे में यहाँ पर शो हो रहा है, उसका नेम, और साथ में बताया जा रहा है कि जो आपकी फिगर है वो सेकंड पेज पर है, जबकि आपकी जो हेडिंग्स हैं वो फर्स्ट पेज पर हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी जो फिगर है वो सेकंड पेज पर शो हो रही है। सो इस तरह से जो इमेज है वो आपको सेकंड पेज पर शो हो रही है, जो कि टेबल ऑफ कंटेंट में आपको डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अपडेट टेबल की। अपडेट टेबल की ऑप्शन को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर कोई भी इमेज खुद से इंसर्ट कर लेते हैं एक और अगेन इसको इंसर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि वो यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। यहाँ से रेफरेंसेस की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन हम इंसर्ट कैप्शन की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसका नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं। न्यू लेबल से हम इसका नेम रख देते हैं, देन ओके कर देंगे। यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसको नंबरिंग भी दे सकते हैं। नंबरिंग जो हम 1 2 3 के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, देन ओके करके आप देखेंगे कि वो यहाँ पर उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर एज अ कैप्शन यहाँ पर शो हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट में जो आपका जो फिगर के बारे में जो जितने भी कंटेंट्स हैं वो ऊपर शो हो रहे हैं उसमें आपकी इस फिगर के बारे में भी शो हो, तो उसके लिए हम अपडेट टेबल की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद हम अपने अपडेट टेबल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, देन यहाँ से अपडेट एंटायर टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने सेकंड पिक्चर ऐड की है वो भी आपके टेबल ऑफ कंटेंट में इंक्लूड हो गई है। सो इस तरह से आप अपने हेडिंग्स के साथ अपनी पिक्चर्स के अपनी टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्रॉस रेफरेंस का। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं इसे हेडिंग की फॉर्म में है या यहाँ पर आपके जो फिगर्स हैं वो इस तरह से हैं, तो आप इनको एक लाइन में लाना चाहते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्रॉस रेफरेंस का। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए हैं वो इस तरह से आपको लाइन में ना शो हो, या आपने पिक्स से रिलेटेड जो टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए हैं वो इस तरह से शो ना हो और आपको सिर्फ और सिर्फ उनका नेम शो हो, जिस पे क्लिक करके आप इजीली उस पर मूव कर जाएं और आप इस मेथड को लाइंस को रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल आप क्रॉस रेफरेंस की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपकी जितनी भी पिक्चर्स हैं उनके नेम्स शो होंगे। यहाँ पर लो 1 आपको शो हो रहा है, इस पर इंसर्ट कर दें। देन हम हमारी जो दूसरी पिक्चर है उसका नेम था हाई 1, उसको इंसर्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पर आप क्लोज की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन हम ऊपर मूव करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो पिक्चर्स थी उनके नेम इस फॉर्म में शो हो रहे हैं। अगर आप उनको इस फॉर्म में रखना चाहते हैं तो इस तरह से कर लें, लेकिन अगर आप उनको सिर्फ नेम शो करना चाहते हैं जिन पर आप अपना कर्सर लेकर आएंगे और आप कंट्रोल और क्लिक प्रेस करेंगे तो आप इजीली उस पर मूव कर जाएंगे। तो इस तरह से क्लिक करने से आप इजीली अपनी पिक्चर्स पर मूव कर सकते हैं। सो क्रॉस रेफरेंस के ऑप्शन से आप इजीली अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को इजीली इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास है यहाँ पर मार्क एंट्री।
मार्क एंट्री की ऑप्शन आपको हेल्प करती है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड है आप उसको हाईलाइट करके अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी किसी भी जगह पर उसको इंसर्ट कर सकते हैं। आप उसको कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं या कहीं भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वर्ड सेलेक्ट करती हूँ स्मार्ट आर्ट का। यहाँ पर उसको सिलेक्ट करने के बाद मार्क एंट्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो स्मार्ट आर्ट वर्ड है यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ शो हो रहा है। यहाँ से आप उसको मार्क कर देंगे। उसके बाद अगर आप कोई और वर्ड भी यहाँ पर लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं हेडर को हाईलाइट कर लेती हूँ, देन यहाँ पर मार्क कर देंगे उसे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ बुक मार्क्स शो हो रहे हैं। सिंपल आप इनको रिमूव करने के लिए अपने होम के टैब में जाकर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपके जितने भी बुक मार्क्स हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आपने अपने वर्ड जितने भी हाईलाइट किए थे, सिलेक्ट किए थे, अपने पेज पे कहीं भी जाकर वहाँ पर क्लिक करेंगे। देन आप दोबारा से अपने रेफरेंसेस टैब में क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेज पे कहीं भी मूव करने के बाद जहाँ पर आप अपने इंडेक्स को जो भी आपने टाइप किए थे वर्ड्स उनको टाइप करना चाहते हैं, उनको मूव करना चाहते हैं तो सिंपल आप इंसर्ट इंडेक्स की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ओके प्रेस कर दें तो आप देखेंगे जो वर्ड्स आपने सिलेक्ट किए थे, हाईलाइट किए थे, वो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कोई और वर्ड भी, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड जिसको आप मार्क करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस वर्ड को हाईलाइट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ से हम मार्क एंट्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से उसको मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बुक मार्क की ऑप्शन को रिमूव करने के लिए होम की टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बुक मार्क के ऑप्शन पे क्लिक करके देखेंगे आपके वो तमाम बुक मार्क्स जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। उसके बाद सिंपल आप जहाँ पर इनको शो करवाना चाहते हैं इन वर्ड्स को, वहाँ पर क्लिक करें। सिंपल रेफरेंसेस की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट इंडेक्स की ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करेंगे। सिंपल आप अपडेट इंडेक्स की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने वर्ड कॉलम का सेलेक्ट किया था सेकंड पेज से वो भी यहाँ पर आपको शो हो रहा है। उसके लिए सिंपल आपने क्या किया कि आपने अपडेट इंडेक्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया जिसकी वजह से वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। सो इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने बहुत से वर्ड्स को एज एन इम्पोर्टेंट इंडेक्स यहाँ पर शो कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने कुछ वर्ड्स को कॉलम की फॉर्म में यहाँ पर शो किया है, लेकिन अगर आप इनको एज अ टेबल की फॉर्म में शो करना चाहते हैं जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स है तो यहाँ पर हम उसको इजीली कर सकते हैं। सिंपल इसके लिए आप पहले यहाँ पर क्लिक करके स्पेस ले लें, थोड़ी सी जगह बना लें। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है मार्क साइटेशन का। वर्ड्स को एज अ टेबल शो करने के लिए जिनको आप सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर सिंपल आप सिलेक्ट करें। देन आप मार्क साइटेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप उसके मार्क की ऑप्शन पे क्लिक कर दें, देन यहाँ से क्लोज कर दें। उसके बाद यहाँ से कोई और वर्ड जिसको आप इम्पोर्टेंट और रखना चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में उस पर क्लिक करें। मार्क साइटेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके मार्क कर दें, देन क्लोज की ऑप्शन पे क्लिक करें। अब यहाँ से आप बुक मार्क की ऑप्शन को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आप होम के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से बुक मार्क के ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो वो तमाम रिमूव हो जाएंगे। अब जो वर्ड्स आपने यहाँ पर चूज किए थे उनको टेबल ऑफ कंटेंट की फॉर्म में शो करने के लिए सिंपल आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर दें तो आप देखेंगे कि जो वर्ड्स आपने सेलेक्ट किए थे वो इस फॉर्म में आपको टेबल ऑफ कंटेंट की फॉर्म में शो हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कोई और वर्ड भी यहाँ पर लेना तो सिंपल आप उसको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और उसके बाद मार्क एज साइटेशन की ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ से मार्क कर दें, देन क्लोज कर दें और यहाँ से बुक मार्क की ऑप्शन को रिमूव करने के लिए होम की टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बुक मार्क की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो तमाम जो साइन शो हो रहे थे वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद सिंपल आप रेफरेंसेस की ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद सिंपल आप अपडेट इंडेक्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी आपने सिलेक्ट किए थे वर्ड्स यहाँ पर एज अ कंटेंट की फॉर्म में, टेबल ऑफ कंटेंट की फॉर्म में यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट रेफरेंसेस टैब के ऑप्शन को वन बाय वन डिस्कस किया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक ईजीली आसानी पहुंच सकें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मज़ीद ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।